हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दादू बाबू की कहानियों में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं दादू बाबू की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसे अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद था। अक्सर वह दरबारियों से पूछा करता कि बताओ, तुम सब किसके भाग्य से खाते हो? तो सभी एक स्वर में बोलते, महाराज, आपके भाग्य से। ये सुनकर राजा फूले न समाता। दरबारी अक्सर राजा की इस कमजोरी का फायदा उठाकर और व्यर्थ की चापलूसी कर धन प्राप्त करते। एक दिन राजा के मन में ये विचार आया कि वो अपनी रानी और दोनों बेटियों से भी पूछे और उनके विचार जाने। राजा ने तीनों को बुलाया और वही सवाल दोहरा दिया जो वो अक्सर सबसे पूछा करता था। रानी और बड़ी बेटी ने भी वही उत्तर दिया जो सभी दरबारी दिया करते। ये सुनकर राजा को बड़ा गर्व हुआ और वो अपनी छोटी बेटी, जो कि उसकी सबसे प्रिय थी, उससे बोला, तुम क्यों चुप हो मेरी लाडली बेटी? बताओ मुझे कि तुम्हें जो सारी शान शौकत और ऐशो आराम मिला है, ये किसके भाग्य से मिला है? पिताजी महाराज, ये सब मुझे मेरे अपने भाग्य से मिला है। राजा को अपने प्रिय बेटी से ऐसे उत्तर की आशा बिल्कुल नहीं थी, सो वो गुस्से में तिलमिलाकर बोला, तुमने मेरा अपमान किया है राजकुमारी सुनैना। हम इसी वक्त तुम्हें देश निकाला देते हैं। एक जोड़ी साधारण कपड़ों के सिवा तुम्हें कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। देखता हूं तुम्हारा भाग्य तुम्हें क्या देता है। राजकुमारी सुनैना राजाज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप वहां से चली गई। राज्य की सीमा से बाहर निकल राजकुमारी सुनैना जंगल में चली जा रही थी। गर्मी और प्यास से राजकुमारी बेहाल हो रही थी। तभी उसकी नज़र जंगल के छोर पर एक झोपड़ी पर पड़ी। वो किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंची और उसने आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ी अम्मा ने झोपड़ी से निकलकर उसे पानी पिलाया। बूढ़ी अम्मा ने जब उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी सच्चाई छुपाकर एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी और अंत में बोली, इतनी सी कहानी है मेरी माँ जी, अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता ना कर। मैं और मेरा बेटा ही यहाँ रहते हैं। जब तक तेरे पिछड़े माता पिता नहीं मिल जाते, तू यहाँ रह हमारे साथ। राजकुमारी सुनैना ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। बूढ़ी अम्मा का बेटा शामू लकड़ियाँ काटकर गांव में बेच अपना और अपनी माँ का पेट भरा करता था। जब वो शाम को घर आया तो बूढ़ी अम्मा ने उसे सब बात बताई। उसने भी राजकुमारी को सांत्वना दी। उस दिन के बाद आश्चर्यजनक रूप से शामू को अपनी लकड़ियों के ज़्यादा दाम मिलने लगे तो बूढ़ी अम्मा समझ गई कि सुनैना उनके लिए कितनी शुभ है। सुनैना भी वहाँ रहकर बूढ़ी अम्मा के घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। एक दिन शामू की माँ की तबीयत खराब हो गई। गांव के वैद्य जी की चिकित्सा से जब कोई लाभ न हुआ तो वैद्य जी ने उन्हें शहर जाकर इलाज करवाने की हिदायत दी। उस वक्त शामू लकड़ी काटने जंगल गया हुआ था। सुनैना तुरंत उसके पास गई और उसे सारी बातें बताई। ये सुनकर शामू बड़ा परेशान हुआ कि पैसे तो उसके पास हैं नहीं, तो वो शहर जाकर माँ का इलाज आखिर कैसे करवाएंगे। ये सोचते सोचते दोनों घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था। शामू ने किसी तरह उस सांप को आज़ाद किया। जब वो सांप वहाँ से चला गया तो वहाँ कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थी। अब शामू और सुनैना प्रसन्न थे क्योंकि अब वो शहर जाकर माताजी का इलाज करवा सकते थे। उसी दिन शामू अपनी माताजी और सुनैना को लेकर शहर चला गया।
उसने एक घर का इंतजाम किया और माताजी का इलाज कराने लगा। कुछ ही दिनों में श्यामू की माँ स्वस्थ हो गई। एक दिन श्यामू अपनी माताजी और सुनैना को बाजार घुमाने ले गया। अभी वो लोग घूम ही रहे थे कि एकाएक एक हाथी ने आकर एक माला उसके गले में डाल दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हाथी के साथ चल रहे सिपाही उसे ससम्मान राजा के पास ले गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जिस हाथी ने उसे माला पहनाई वो कोई साधारण नहीं बल्कि राजसी हाथी था, और जिसको भी वो माला पहनाता उसे देश का राजा चुन लिया जाता। अतः श्यामू को देश का राजा चुन लिया गया था। राज्याभिषेक वाले दिन ही श्यामू की मां की इच्छा से सुनैना और श्यामू का विवाह होना तय किया गया, जिसके लिए खास तौर से एक निमंत्रण पत्र सुनैना ने गुप्त रूप से अपने पिताजी को भी भेजा। जब उसके माता पिता और बड़ी बहन वहां आए तो सुनैना को वहां पाकर आश्चर्यचकित रह गए। श्यामू और उसकी मां भी बहुत चकित हुए ये जानकर कि सुनैना कोई साधारण युवती नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। सुनैना के माता पिता ने खुशी खुशी उसका कन्यादान किया। वापस जाते समय सुनैना के पिता बोले, मुझे माफ कर दो सुनैना बेटी, आज मैं समझ गया कि हर कोई इंसान अपने भाग्य से ही खाता है। आप माफी मत मांगिए पिताजी, बल्कि हम दोनों को हमारे अच्छे जीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए। राजकुमारी बोली तो राजा बहुत खुश हुआ, और इस तरह हमारी कहानी का सुखद अंत हुआ। तो अब ये बताओ बाबू कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही दादू कि हर कोई अपने भाग्य से ही सब कुछ पाता है, ना कि किसी दूसरे के भाग्य से। ठीक कहा ना दादू? हाँ बाबू। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अब मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।